चलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं और आज अपन देखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, देखिए सबसे पहला तुमने फिक्स एसेट को परचेज किया होगा, तो बड़ी सिंपल है। असेट परचेज करने की एंट्री क्या होती है? फिक्स असेट यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो सिंपल वर्ड में लिखता हूं, फिक्स असेट जो भी असेट परचेज कर रहे हैं अकाउंट डेबिट। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, फिक्स असेट को लाने में खर्चा होता है, इसको इंस्टॉलेशन में खर्चा होता है। तो अगर मान लो उसके इंस्टॉलेशन किया अपन ने, तो मैंने बोलता है ये इंस्टॉलेशन खर्चा जो होता है ना, ये कैपिटलाइज होता है। कैपिटलाइज मतलब होता है कि जैसे आपने असेट परचेज की उसमें ऐड होगा तो सेम एंट्री होगी। असेट परचेज करेंगे तो बढ़ती है ना असेट, सेम एंट्री वापस करना है। तो इंस्टॉलेशन के लिए सेम एंट्री पास करना है। फिक्स असेट अकाउंट डेबिट, आप कर सकते हैं दोनों में। जैसे आपने जो अमाउंट दिया है ना उसमें ऐड करके लिख दो, या अलग से एंट्री पास करना अलग से कर दो। ठीक है, मैंने दोनों बता दिया, आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो। अब क्या होगा, साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा? ठीक है, चलो डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, डेबिट होगा। और असेट का वैल्यू कम करना है, इसके लिए यहां पे आएगी टू फिक्स असेट। क्या एंट्री आएगी? टू ऐसा। चलिए अब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, इस तरह से ये एंट्री होगी आपकी। और जो फिक्स असेट है वो बैलेंस शीट में आता है तो उसका बैलेंस निकलेगा, उसका कोई पीएल में ट्रांसफर नहीं करना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन को हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, देखो ये फर्स्ट ईयर हो गया। नेक्स्ट ईयर में असेट वापस, अगर सेम असेट थोड़ी परचेज हो सकता है, नई असेट होगी तो अलग बात है, बाकी सेम असेट परचेज होगी नहीं। तो पहली एंट्री नहीं होगी, दूसरी एंट्री नहीं होगी, बट तीसरी फोर्थ एंट्री होगी। तो यहां पे नेक्स्ट ईयर में सिर्फ दो एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और पीएल में ट्रांसफर करने की। बस, तो हर साल ये एंट्री होती जाएगी, अनलेस आप उसको सेल कर दे तो अलग बात है, अदरवाइज एवरी ईयर तुमको ये एंट्री पास करनी है। बोली समझ में आया ये वाला? ठीक है, चलो कॉपी करो। चलिए कॉपी हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी अपने को अगर मान लो इसकी लेजर पोस्टिंग करनी तो कैसे लेजर पोस्टिंग होगी वो भी देख लीजिए। सबसे पहले फिक्स असेट का अकाउंट बनेगा इधर। ठीक है, बाकी लेजर पोस्ट में तुमको पता है क्या क्या फॉर्मेट होता है। एक होता है डेट, ठीक है, फिर क्या होता है
चलिए, तो ये इस तरह का फॉर्मेट होता है, राइट। अगर लेजर पोस्टिंग करूंगा तो सबसे पहले आपने खरीदा होगा तो टू कैश और बैंक आएगा, ठीक है। उसको अगर इंस्टॉलेशन खर्चा किया तो टू कैश आएगा, चाहे तो ब्रैकेट में लिखना ये इंस्टॉलेशन का खर्चा है। उसके बाद साल के एंड में क्या हुआ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा, और फिर बचा हुआ तुम्हारा बैलेंस एंड खत्म। नेक्स्ट में वापस ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अगर परचेज किया नया मशीन तो अलग बात है, अदरवाइज यहाँ पे साल के में वापस क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। और अगेन क्या आएगा यहाँ पे, बैलेंस, ठीक है। ये बैलेंस बैलेंस शीट में आता है, पता है ना। चलिए, फिर वापस ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। बस ये चलता जाएगा सिलसिला, ऐसा ये सिलसिला चलता जाएगा। चलिए, अब इसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन का अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बोलिए, समझ में आया ये वाला, ये तुम्हारा फॉर्मेट बन गया। अभी तुमको पता है सबसे पहले तुमने एंट्री पास की डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, राइट, ये आ गया। अब साल के में ट्रांसफर होगा बाय पी&एल अकाउंट में, इसका बैलेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। तो पी&एल में ट्रांसफर हो गया और खत्म। अगेन नेक्स्ट में फिर आएगा टू फिक्स एसेट, फिर ये क्या होगा, पी&एल में ट्रांसफर, और ये खत्म। तो ऐसा एवरी ईयर होता जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। चलो बनाओ। चलिए, कॉपी हो गया सबका, ठीक है। तो अभी अपन जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ, ठीक है। जैन ब्रदर्स एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2018 एट अ कॉस्ट ऑफ 14 लाख एंड स्पेंड 1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो आपने 14 लाख में मशीन परचेज की है, सो एंट्री विल बी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 14 लाख एंड स्पेंड 1 लाख ऑन द इंस्टॉलेशन। तो सेम एंट्री इंस्टॉलेशन की भी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 1 लाख, तो टोटल इज 15 लाख, राइट। द फर्म राइट अप डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। हर साल 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कौन सा मेथड हो गया है, एसएलएम। मैंने बोला था उनके निकनेम होते हैं एसएलएम के, ओरिजिनल कॉस्ट भी बोलते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं, याद कि नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा, साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, तो जैन टू दिसंबर इज फाइनेंशियल ईयर। आपको 18 और 19 2 साल का बनाने का है, बट लेजर पूछा है। क्या पूछा है इसने, ठीक है। तो देखो एंट्री तो तुमको पता ही है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले कौन सी डेट पे आपने परचेज किया बताओ, 1 जुलाई को। साल कौन सा है, 18, 14 लाख, राइट। फिर आपने 1 लाख का ये इंस्टॉलेशन का खर्चा किया, सो 15 लाख टोटल हो गया। अभी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 15 लाख इंटू 10% बेटा, इंटू कितना महीना, 6 महीना। क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन उतने महीने का ही आएगा जितना महीना यूज किया है। सो टोटल कितना आ गया, 7,50,000 75,000 सॉरी, हाँ। तो बचा हुआ 14,25,000 ये आ गया यार। बोलिए, समझ में आया तुमको? अभी ये दैट बिकम ओपनिंग बैलेंस ना। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे, अच्छा ये 31 दिसंबर को आता है, 31 दिसंबर, ये बेटा 1 तारीख को ओपनिंग बन गया। अब 31 दिसंबर को वापस डेप्रिसिएशन होगा 2019 में 14,25,000 में, 15 लाख पे ओरिजिनल कॉस्ट, 15 लाख, भूलना मत। 1,50,000 हाँ ठीक है, इंटू 10%।
इंटू पूरे 12 महीने यूज किए ना इस साल, तो पूरे 12 महीने का होता है, कितना होता है 1,50,000 करो माइनस 12,75,000 एंड दैट बिकम अगेन ओपनिंग बैलेंस। बताओ ये समझ में आया? आपको डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे देना है, सो ओरिजिनल कॉस्ट इज 15 लाख। आया? चलिए अब ये नीचे वाला डेप्रिसिएशन अकाउंट भी पूछा है, तो सिंपल है, आप फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन था 31 दिसंबर 2018 को, वो था तुम्हारा 75,000 का, और वो आप उसी टाइम पे ईयर एंड में ही ट्रांसफर कर लोगे P&L में 75,000। नेक्स्ट ईयर में 31 दिसंबर 2019 को कितना बैलेंस हुआ? ये सॉरी 1.5 लाख रुपया डेप्रिसिएशन, सो ये 1.5 लाख रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। बस समझ में आया तुमको? ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए फिर। ये हो गया तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। हो जाओ शुरू। चलिए क्या बोला, समझ में आया? कि सेम क्वेश्चन को किससे करना है? WDV मेथड से। देखिए ये जो है आपका इलस्ट्रेशन 2, अगर आप देखोगे तो सेम है, 14 लाख का परचेज किया, 1 लाख का इंस्टॉलेशन का, 10% का राइट ऑफ करना है, बट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यानी WDV है। ठीक है, इसका निकनेम है ये WDV। तो अब क्या होगा देखिए, पहली एंट्री तो सेम होगी, फिक्स असेट टू कैश और बैंक, तो 14 लाख और 1 लाख का ये आ गया। साल के में डेप्रिसिएशन होगा, उसकी भी एंट्री तो सेम होती है, बट अमाउंट जो है ना यहाँ पे जो वैल्यू होगा WDV उस पर लगेगा। WD का मतलब होता है जो कॉस्ट है उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर लो। अब क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो 15 लाख पे लेगा, तो ये तो सेम रहेगा, बट सेकंड ईयर में चेंज हो जाएगा बेटा। अब ये 15 लाख पे नहीं आएगा, क्योंकि इसने बोला WDV, तो जो बैलेंस वैल्यू होगा ये जो 14,25,000 है इसके ऊपर आएगा डेप्रिसिएशन। यस, तो 14,25,000 का 10% और 12 महीने का कितना होता है? 1,42,500 ये होता है। तो आप 14,25,000 में से 1,42,500 माइनस कर लीजिए, 12,82,500। बोलिए समझ में आया ये वाला आपको? ओके, बस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन फर्स्ट का तो सेम था, सेकंड ईयर का ये हो गया 1,42,500। बोलिए समझ में आया आपको? चलो फिर हो जाओ शुरू। इलस्ट्रेशन 2 कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो आपका इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 हो गया, राइट। और 3 वाला अभी नहीं करना है अपने को, 4th वाला ऑलरेडी हो चुका है, 5th वाला भी हो चुका है। ठीक है, 6 वाला करेंगे। इस मेथड का नाम है डेप्लेशन मेथड। अभी डेप्लेशन मेथड क्या होता है कि देखिए कुछ वेस्टिंग असेट होती है। क्या होती है? वेस्टिंग मतलब क्या? वेस्टिंग असेट, इसका मतलब होता है ऐसी असेट जो खुद को रीजनरेट नहीं कर सकती। एक्चुअली में इसमें आती है कोल माइंस, समझते हो कोल माइंस ना? ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन में से अपन, ऑयल की जो होती है, या नेचुरल रिसोर्सेज जिन्हें बोलते हैं फॉरेस्ट वगैरह, वो वाली चीज़ें। तो आप समझिए जो जमीन में से ऑयल निकालते हैं अपन, क्या वो कितना भी निकाल सकते हैं कि लिमिट तक निकाल सकते हैं? इस तरह अगर हीरे की खान है अपने पास, तो हीरा कितना भी निकाल सकते हैं कि लिमिट तक निकाल सकते हैं? तो कुछ टन्स या कुछ बहुत सारा या कोई कितना भी कुछ आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लिमिट है उसका। एक बार वो ले लिया फिर खत्म हो जाएगा, उसके बाद वेस्ट हो जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। क्या ये तुमको समझ में आया? उस केस में आप इनके लिए जो मेथड यूज करते हो ना, उसे बोलते हैं डेप्लीशन मेथड। क्या बोलते हैं उसको? तो ये जो है ना, ये वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूज होती है, सच एज ऑयल, गैस, टिम्बर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो एग्जाम में आ गया कि डेप्लीशन मेथड जो है ना वो एक फैक्ट्री के लिए यूज होती है या प्लांट एंड मशीनरी के लिए यूज होती है। फॉल्स। समझ में आया कि नहीं आया? डेप्लीशन मेथड इनके लिए यूज होती है जहाँ पे ये चीज़ आती है, वेस्टिंग असेट। फॉर एग्जांपल ऑयल, गैस, टिम्बर, बराबर ना, माइंस, क्वेरीज, इनमें यूज होती है। आगे देखिए,
और अब इसके लिए एक फॉर्मूला इसने बोला है कि देखिए वो पहला वाला तो वो सेम है कि इसका कुछ कॉस्ट आपने वो लीज पे लिया होगा या जो भी खरीदी होगी, कॉस्ट माइनस कीजिए आप इसका स्क्रैप वैल्यू अगर कुछ है तो, नहीं है तो ओके, इनटू टोटल एक्सट्रैक्शन, टोटल कितना आप एक्सट्रैक्ट करने वाले हो उसको निकालने वाले हो, ठीक है, इनटू जितना आप एक्सट्रैक्ट करोगे अभी, एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, सेम लाइक मशीन आयरन प्रोडक्शन मेथड कि टोटल इतना कर सकते हैं उसमें से इतना अभी किया, उतने के हिसाब से रेशियो के हिसाब से डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो ये सेम मेथड हुई कि नहीं हुई? सेम मेथड हो गई, ठीक है, सिर्फ नाम चेंज हुआ यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए तो इसमें क्या बोला देखिए जरा, illustration number 6, Messrs Surya and Company took a lease of a quarry on 1st Jan 2017 for 1 crore. As per the technical estimation, the total quantity of mineral deposit is 2 lakh tons. कितना उसके अंदर टन है? 2 लाख, 2 लाख टन उसके अंदर माल है, ठीक है, मतलब जो आपने क्वेरी ली है, खदान जो भी ली है उसमें इतना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्रिसिएशन मेथड। एक्सट्रैक्शन पैटर्न आप कितना कितना निकालोगे दे रखा है, 2070 में 2000 टन, 2018 में 10,000 टन और 2019 में 15,000 टन। तो बस 3 साल का आपको अपने को करने का है, तो 3 साल का अपन निकालेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, ठीक है, पहले साल है 2017, फर्स्ट ईयर तुम्हारा 2017 है, तो आपने लिए 1 करोड़ में, कुछ भी स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल इसका होता नहीं है, इनटू टोटल टन है 2 लाख टन, आप फर्स्ट ईयर में कितना निकाल रहे हो 2000, तो बताओ कितना डेप्रिसिएशन आ गया 1 लाख, ठीक है, ये 2017 में आ गया। फिर डेप्रिसिएशन 2018 की बात करते हैं, सेम आएगा 1 करोड़ इनटू 2 लाख और आपने एक्सट्रैक्ट किया 10,000 टन, 5 लाख, ठीक है। फिर लास्ट में डेप्रिसिएशन फॉर 2019 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख इंटू आपने एक्सट्रैक्ट किया 15,000 टन, 7,50,000। क्या ये तुमको समझ में आया? तो ये तुम्हारा डेप्रिसिएशन आ गया। क्या गया अपना? अब एंट्री तो वो सेम वे है, जैसे यहाँ पे मशीन ना बोल के क्वेरी लीज बोलेंगे, तो ये क्वेरी लीज पे अपन ने लिया है, तो सबसे पहले अपने परचेज किया तो 2 बैंक आएगा, फिर डेप्रिसिएशन साल का जो चार्ज होगा 1 लाख जो अपन निकाल चुके हैं, फिर बच गया बैलेंस, ये बनेगा ओपनिंग बैलेंस, फिर बाय डेप्रिसिएशन आएगा सेकंड जगह कितना है 5 लाख, फिर बच गया बैलेंस, फिर ये बन गया ओपनिंग बैलेंस, फिर डेप्रिसिएशन आ गया 7.5 लाख और ये बन गया क्लोजिंग बैलेंस। क्या ये समझ में आया? तो पहले आप डेप्रिसिएशन का ये कॉपी कर लीजिए और हाँ नहीं डायरेक्ट भी कर सकते हैं या उधर करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से तुम यहाँ पे अलग से करूँ तो बेटर रहेगा वर्किंग नोट में, ठीक है। चलो ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इलस्ट्रेशन 6 भी हो गया। किसी को भी डाउट है इसमें तो आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अभी हमको आगे चलना है, अभी हमको बात करनी है प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ द फिक्स्ड असेट। जब असेट आप बेचोगे तब क्या होगा, हमको उसकी बात करनी है, ठीक है। तो कुछ चीजें समझते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ फिक्स असेट, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए कि जब आपने असेट को परचेज किया था तो आपने एंट्री पास की थी फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बराबर ना। उसके बाद आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो उसकी आपने एंट्री पास की, कॉपी मत करना, मैं बोलूँगा तब करना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, बराबर है, और साल खत्म हो गया। नेक्स्ट में वापस आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की और इसको पीएनएल में ट्रांसफर किया होगा, सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? किसी को भी यहाँ तक डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझा? पक्का?
अभी सुनना ध्यान से, जब मैं इसको बेचूंगा तो मैं अलग अलग वे से बेच सकता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट डे को बेच दिया, मैंने लास्ट डे को बेच दिया, मैंने बीच में कहीं पे बेच दिया, ऐसे मान लेते हैं। तो क्या होता है कि जब आपने जिस साल बेचा उस साल जितना महीना यूज़ किया है पहले तो उतने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना। क्या करना? पहले उतने महीने का। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई असेट यहाँ पे परचेस, देखो यहाँ पे परचेस की 1 अप्रैल 2022 को, फिर आपने 31 मार्च 2023 तक उसको यूज़ किया, फिर आपने इधर और यूज़ किया फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई 2023 तक, अब तुम इसको बेच रहे हो। तो जो आपकी WDV होगी, जो आपने लास्ट ईयर का यहाँ पे किया होगा एंट्री, फिर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये तुम्हारी WDV होगी, जो ओपनिंग बैलेंस बनता है। क्या बनता है तुम्हारा? अब तुमने यहाँ पे बेचा है तो आप यहाँ का वैल्यू नहीं ले सकते, यहाँ का आपको इस वैल्यू को यहाँ तक लेकर आना पड़ेगा। क्या बोला, समझ में आया? नहीं आया? अच्छा मुझे बताओ, आपने आज या 1 अप्रैल को आपने 1 लाख का फोन लिया, कितने का फोन लिया? और साल के 31 मार्च को उसको 1 लाख में बेच दिया, तो तुमको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ कि नो प्रॉफिट नो लॉस? गधे हो तुम लोग। प्रॉफिट हुआ, एक साल यूज किया तो वैल्यू कम है। हाँ, क्या हो तुम लोग? अरे क्या हो तुम लोग? गधे। ठीक है, अगर आपने उस फोन को यूज किया है तो जस्ट जब आप बेच रहे हो पहले उस दिन का वैल्यू निकालो। आपने 1 लाख में लिया, 1 लाख में बेचा, अगर उसी दिन लिया उसी दिन बेचा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने 1 साल बाद बेचा ना, तो क्या 1 साल के बाद उसकी वैल्यू उतनी होगी, कम हो जाएगी? तो पहले तुमको उस दिन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर कंपेयर करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कम ही होने वाली है, तो प्रॉफिट में ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या आपको उसी दिन कंपेयर करना चाहिए कि जिस दिन आप बेचे उस दिन से कंपेयर करना चाहिए? तो आपने यहाँ पे कौन से दिन बेचा है मुझे बताइए। कि आपने 31 मार्च को बेचा कि 1 जुलाई को बेचा है? तो पहले तो आपने जो वैल्यू निकाला है, जैसे आपने 1 लाख में असेट ली, 10% का डेप्रिसिएशन होगा, 90,000 का वैल्यू हो गया, ये 10,000 का डेप्रिसिएशन आ गया, तो ये 90,000 का वैल्यू है 31 मार्च को, 1 अप्रैल को। तो अब मुझे बताओ, आपने इसको बेच दिया फॉर एग्जाम्पल 90,000 में, कितने में बेच दिया? तो तुम बोले सर नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा थोड़ी होता है। आपने यहाँ पे इतना महीना यूज भी तो किया है, अप्रैल मई और जून, तो 3 महीने यूज किया, तो क्या उसका वैल्यू उतना ही होगी, कम हो जाएगा? तो पहले तुमको इस इधर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मान ऐसे में बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं इसका वैल्यू हुआ 88,000, कितना वैल्यू हो गया? 2,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। फिर तुम कंपेयर कर सकते हो, हाँ अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। समझ में आया मैं क्या बोला? तो जब भी आप बेचोगे तो जितना महीने का डेप्रिसिएशन आपने नहीं लगाया है उतना महीने का तुमको लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम कर सकते हो। अब ऑब्वियसली आपने लास्ट का डेप्रिसिएशन तो लगा चुके हो, यहाँ पे देखो 90,000 रुपये वैल्यू लिया, तो ऑलरेडी लास्ट का डेप्रिसिएशन हो चुका है। तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन अभी चार्ज करना बाकी है? 3 महीने का। तो बेचने से पहले मैं 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा ताकि उसका आज का वैल्यू आ जाएगा, फिर मैं उसको कंपेयर करूंगा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। क्या ये तुमको समझ में आया? अच्छा, मैंने अगर इसको बेचा होता 1 जुलाई को, नहीं मान लेते हैं अपन ने इसको बेच लेते हैं थोड़ा आगे, मान लेते हैं 31 दिसंबर को, तो मुझे बताओ तुम वैल्यू 90,000 लोगे कि 31 दिसंबर का वैल्यू लेना पड़ेगा? अब 31 दिसंबर का वैल्यू कैसे आएगा पहले वो बताओ। 31 दिसंबर का वैल्यू कैसे आएगा पहले वो बताइए। आपको बड़ा सिंपल है, यहां से लेकर यहां तक का डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो ये जो 9 महीना होता है, इतने महीने का डेप्रीशिएशन चार्ज कर लो और 90,000 में से उतना माइनस कर लो, तो ऑटोमेटिक यहां पे आ जाएगा वैल्यू। फिर कंपेयर कर सकते हो कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो सिंपल है, जब भी तुम बेचोगे तो करंट ईयर में जितना महीना तुमने यूज किया उतने महीने का पहले चार्ज करना है डेप्रीशिएशन। क्या चार्ज करना है पहले? फिर आपको कंपेयर करना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, वो ध्यान रखना हमेशा। अब सुनिए, ठीक है, तो आपने ये एंट्री पास की होगी, तो मैं डायरेक्ट वही कर रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ सेल सबसे पहले तुमको एंट्री पास करनी है, जितना महीने तुमने यूज किया करंट ईयर में उतने महीने का डेप्रीशिएशन। फर्स्ट
फिर करंट ईयर लिख देते, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर जितने भी महीने का होता है उतने महीने का तुमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी डेट से? टिल डेट ऑफ सेल। तो आपका जो भी बैलेंस होगा वहां से लेकर जिस दिन आपने बेचा है वहां तक का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लीजिए। उसकी नॉर्मल एंट्री जो आपने बचपन से पढ़ी है, डेप्रिसिएशन क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, ठीक है। करंट ईयर में जितना भी महीना यूज किया उतना, ठीक है। तो ये करंट ईयर टाइम पीरियड जितना भी आपने करंट ईयर में यूज किया है उतने महीने का। चलिए, अब जब बेचोगे तो पैसा आएगा, फिर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आया ये होता है सेल प्राइस। क्या होता है ये? टू फिक्स असेट, जो असेट का वैल्यू गया तुम्हारा, ठीक है। और जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा तुम्हारा? प्रॉफिट या लॉस। लॉस हो तो डेफिनेटली डेबिट होगा। ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कहां पे जाएगा? और गेन हुआ तो क्रेडिट होगा, टू गेन ऑन सेल, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों कभी साथ में हो सकता नहीं है। अंडरस्टूड? चलिए कॉपी कीजिए। चलिए हो गया आपका, ठीक है। तो ये होगी लॉस की एंट्री। अब जरा इसको लेजर वाइज समझते हैं तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए ये मेरा फिक्स असेट का अकाउंट है, मान लेते हैं मैंने कोई असेट परचेज किया होगा तो इधर टू बैंक आया होगा, फिर मैंने उसके ऊपर बाय डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, तब मेरा ये बाय बैलेंस कैरीड डाउन आया होगा। फिर वापस मैंने इसको परचेज किया होगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आया होगा, सॉरी बैलेंस आया होगा, हाँ ठीक है। और नया परचेज है तो टू बैंक आएगा, नहीं किया तो वो सिर्फ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ही होगा। अब मान लो मैं इसको बेच रहा हूँ, बट करंट ईयर में मैंने 7 महीना यूज किया। कितना महीना यूज किया? तो मैं डायरेक्ट बाय बैंक की एंट्री पास नहीं करेगा, पहले वो 7 महीना जो यूज किया उसका डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करना है। तो बाय डेप्रिसिएशन ये जितना भी महीना यूज किया करंट ईयर में वो आ जाएगा। अब तुमको यहां पे लिखना है बाय बैंक, ऐसा। अब समझिए, मैं समझाता हूं कि मान लो 100 रुपए की असेट थी, तुमने फर्स्ट में मान ले एक महीने का 1 रुपये डेप्रिसिएशन, साल का 12 महीने यूज किया, 12 महीने का डेप्रिसिएशन हो गया तो इसका वैल्यू बच गया 88। अब ये बन गया ओपनिंग बैलेंस 88। करंट ईयर में तुमने 7 महीना यूज किया, 7 महीना, तो 88 मैंने 7 कितना हो गया? 81। एक्चुअली उसका 81 वैल्यू होता है। कितना होता है? 81। पर बेटा 81 होता है, बट तुमको जो है ना वो मिला कम, तुमको मिला 70। कितना मिला? 70। तो तुम्हारा बाय बैंक में 70 आया होगा। तो अब ये जो लॉस हुआ कि गेन हुआ? लॉस। कितना लॉस हुआ? 11। तो बाय लॉस ऑन सेल ये P&L अकाउंट में जाएगा 11। देखो टैली होता है कि नहीं होता है? समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझे? अगर अब इसीलिए तो बोलता है कि लॉस डेबिट होता है। तो एंट्री क्या हुई? देखो लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। अरे एंट्री क्या हुई? लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। इसके लॉस को डेबिट किया ताकि टैली करना था। अगर मान लो मैं इस लॉस को क्रेडिट में लिखता, मतलब 2 में लिखता, तो कभी मेरा टैली नहीं होता, बैलेंस बचता, जो कि रॉन्ग हो जाता, क्यों? असेट तो बेच दिए ना। समझ में आया कि नहीं? इसके लॉस हमेशा बाय में आता है। कहां पे आता है? अब थोड़ा गेन की बात करते हैं। चलो अब देखिए यहां पे, अब मान लो मेरा एसेट का वैल्यू था 88 में से 7 गया, 81 का बैलेंस था, वो मुझे किसी बंदे ने इसका 85 दे दिया। कितना दे दिया? 85। तो बेटा देख यहां पे मैं 85 लिखेगा बैंक में, तो अब प्रॉफिट हुआ तो इधर आएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल। कितना आया? 4 रुपया। अब चेक कर ले टैली होता है कि नहीं होता है? बोले समझ में आया? इसीलिए लॉस को बाय में लिखने का, गेन को 2 में लिखने का। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए मैं समझाता हूं, जब तुम बोल रहे हो कि इसका वैल्यू 81 है तो आपको बाय बैंक में भी 81 आना चाहिए था, बट 81 से कम आया है तो टैली करने के लिए अपने को जितना कम आया उतना बाय में लिखना पड़ेगा।
जैसे आपने यहाँ पे 60 मान लिया, कितना आया 60 आया बैंक में, तो 81 की जगह पे 60 आया तो 21 रुपये कम आया ना, तो ये 21 का लॉस हो गया और बाय में हुआ तब टैली होगा। समझ में आया? बट अगर तुम्हारा 81 होता है और तुमको 100 मिल गया तो ज़्यादा मिला, तो जो ज़्यादा मिला है उसको 81 लाने के लिए वापस 100 हटाना पड़ेगा, तो बचा हुआ जो तुम्हारा 19 होता है, 19 होता है ना, हाँ, वो आपको इधर लिखना पड़ेगा तब टैली होगा। और सिंपल वर्ड में बोलूँ तो लॉस को बाय में लिखना, गेन को टू में लिखना। समझ में आया कि नहीं आया? अंडरस्टूड? तो हमेशा ध्यान में रखना है कि लॉस हमेशा कहाँ पे आएगा, बाय में, और गेन हमेशा कहाँ पे आएगा, टू में। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से होगा। पर यहाँ पे मैंने एक चीज़ मानी कि ये आपके पास ओनली वन असेट थी जिसको आपने बेच दिया। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ असेट होगा, ज़्यादा असेट होगी तो अलग वे से होगा। पहले ये समझ लीजिए, यहाँ तक बताइए, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। चलो कॉपी करो फटाफट ये। चलिए अभी सुनिए, अभी ये तुम्हारा हो गया कैसे लेजर बनता है, राइट? तो इस तरह से तुमको करना है। तो लॉस जो है ना वो बाय में आएगा, गेन कहाँ पे आएगा, टू में आएगा। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, पहले एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे अपन। चलिए, तो ये देखिए, रिलायंस लिमिटेड ने मशीन परचेज की है 1 अप्रैल 2021 को फॉर 2,50,000 और उसको बेच दिया है 1 जुलाई 2023 को। ठीक है, और 2 लाख रुपए में बेच दिया है। आपका जो डेप्रिसिएशन का रेट है दैट इज 20% WDV है, आपको मशीन अकाउंट बनाने का है एंड तक का। ठीक है, चलो कॉपी करो ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल कॉपी करो। अब देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मशीन अकाउंट बनेगा, बराबर ना? तो एग्जाम आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाना, मैं यहाँ पे ऐसे ही बना रहा हूँ। 1 अप्रैल 2021 को आपने मशीन परचेज की तो 2 बैंक आएगा। ठीक है, 2,50,000 बराबर है। फिर 31 मार्च 2022 को इसके ऊपर डेप्रीशिएशन आएगा, तो ऑब्वियसली 2,50,000 है, 20% का रेट है और पूरे साल यूज़ हुआ है, तो सीधा आप ले लो, कितना आता है 50,000। तो अब 31 मार्च को कितना बैलेंस इसका बचता है, 2 लाख। ठीक है, अब ये जो बैलेंस है ये वापस क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। फिर अब देखो, अब आपने 2023 के जुलाई में बेचा है, तो 31 मार्च 2023 को पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा फिर से। अब WDV पे आएगा तो 2 लाख पे आएगा, 2 लाख पे 20%, 40,000 का डेप्रिसिएशन। ये समझ में आया ना आपको? बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,60,000 एंड दैट बिकम 2 लाख। नाउ अगेन ये जो बैलेंस बनेगा 1 अप्रैल 2023 को 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन बनेगा 1,60,000। अभी देखो, अभी ये साल में अप्रैल मई और जून, बराबर ना? 1 जुलाई, फर्स्ट दिन को काउंट नहीं करते, अप्रैल मई और जून 3 महीना यूज़ किया, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं, 1 जुलाई का तक का डेप्रिसिएशन लिखिए। तो यहाँ पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ,
बराबर है। तो 1,60,000 इंटू 20% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कितना आ गया 8,000। अब देखो 1 जुलाई 2023 को बाय बैंक, चलिए 1,60,000 में से आपका 8,000 का डेप्रिसिएशन हो गया तो 1,52,000 हो गया। अब 1,52,000 के बदले कितना पैसा मिला 2 लाख। ये समझ में आया? तो बेटा गेन हो गया, कितना गेन हो गया करो, टू गेन ऑन सेल, ये डिफरेंस P&L कितना आ गया 48,000। अब देखो ये टैली हो जाएगा, ठीक है। और अगर कम मिला होता, जैसे मान लो इसका 1.5 लाख ही मिला होता, 2,000 लॉस होता तो बाय लॉस होता तो टैली होता। क्यों? 1,52,000 हो रहा था। हाँ 1,52,000 हमने 1,50,000 में बेचा, लॉस हो गया ना, समझ में आया? तो बाय लॉस 2,000 आता। क्या ये समझ में आया आपको? कॉपी कर लो चलो फटाफट। आगे इसका बड़ा रूप आएगा, तो ये पहले ये दिमाग में बिठा लो, फिर तुम बोलो सर गेन इधर क्यों आ रहा है, लॉस इधर क्यों आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और जितना महीना यूज किया उतने महीने डेप्रिसिएशन आना ही चाहिए, आने वाली है, ठीक है। तो ये एग्जांपल समझ में आया तुमको? अभी यहाँ पे हमने एक चीज अज्यूम की थी कि एक ही मशीन थी अपने पास में और वही बेच दी, तो बड़ा इजी हो गया। बट जो क्वेश्चन आएंगे अपने को एग्जाम में, उसमें एक मशीन नहीं होगी, 2-3 मशीन होगी। तो जो मशीन बेची है उसका प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे लिखना पड़ेगा और बाकी का कंटिन्यू चलता रहेगा। तो जो दूसरी जो मशीन बची होगी उसका अपने को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू चलाते रहना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या बोला? तो आपको एक वर्किंग करना पड़ेगा पहले, और वर्किंग नोट बनाएंगे तो उससे एंट्री तुम्हारी फटाफट हो जाएगी। बट ये पहले तुमको ये बेसिक पता होना चाहिए कि इसमें कैसा क्या होता है, समझे? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे अपने को करने का है इलस्ट्रेशन नंबर 7। कौन सा करने का है? A firm purchased on 1st Jan 2018 certain machinery for 5,82,000 and spent 18,000 on its erection। मतलब उसको सेटअप करने में 18,000 का खर्चा हुआ। तो आपकी मशीन कितने की होगी? 5,82,000 प्लस 18 ना, 6 लाख की आपकी मशीन हो गई है। On 1st July 2018 the another machine was purchased for 2 lakh rupees। तो आपने एक और मशीन परचेज की है 2 लाख रुपए के लिए। On 1st July 2019 the machinery purchased on 1st Jan 2018 become obsolete and was auction, खराब होगी तो आपने बेच दी। कितने में बेच दी? 3,86,000, इतना पैसा आपने को मिला। एंड ऑन द सेम डेट अ फ्रेश मशीन वाज परचेज, एक और मशीन परचेज की उसी दिन पे, तो उसकी कॉस्ट थी 4 लाख रुपया, ठीक है। डेप्रिसिएशन की रेट तुम्हारी 10% है, WDV मेथड है और मशीनरी अकाउंट बनाने का है। तो मैं इसको इससे पहले बनाऊंगा वर्किंग नोट। क्या बनाऊंगा? उसके बाद हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बनेगा तुम्हारा वर्किंग नोट। कॉपी में बोलूंगा तब करना, ठीक है। टोटल में कितनी मशीन आप बता सकते हो मुझे? 3 है बेटा। वो तो एक वही मशीन बेची है ना। तो सबसे पहले डेट पर्टिकुलर मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3। 3 मशीन है, अपन तीनों को साथ में करेंगे। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि 3 अलग अलग बनाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 एंड लास्ट में लेंगे टोटल। क्या लेंगे? ताकि अपना इजी रहेगा। चलिए ये इस तरह से तुम्हारा वर्किंग नोट बनेगा। जितनी भी मशीन है उसे कॉलम बना दो और लास्ट में टोटल आ जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन। जो फर्स्ट मशीन थी बेटा वो कब परचेज की थी? 1 जन 18 को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूँ कि ये वाली मशीन 1 जन 18 को परचेज की है। मशीन नंबर 2 है वो कब परचेज की है? 1 जुलाई 19 को। 18 के 19? 18 सॉरी। और थर्ड वाली जो बेच भी दी और नई भी परचेज की है तो 1 जुलाई 19 को ना। अरे क्या बोला है? 1 जुलाई 19 को मशीनरी परचेज की थी, 1 जन 18 को वो बेच दी और उसी टाइम पे दूसरी परचेज की। तो परचेज कब हुई है? 1 जुलाई 19 को ना, ऐसा।
तो इस तरह से मेरे पास 3 मशीन अलग अलग डेट पे आई है। क्या ये समझ में आया? डेट समझ में आई है सबको? ध्यान से पढ़िए, किसी को भी डाउट है आप बोल सकते हो बिंदास। पीछे समझ में आया? इधर समझा आपको? उधर पक्का? चलो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। तो कहानी की शुरुआत सबसे अर्लीस्ट डेट है 1 जन 18। सबसे पहली डेट बेटा 1 जन 18 है। आपने परचेज किया है, कितने का परचेज किया है? 5,82,000 प्लस 18,000 उसमें ऐड कर लूं, 6 लाख। अच्छा, इस दिन में मशीन 2 भी नहीं थी, मशीन 3 भी नहीं थी, वो तो बाद में परचेज की है। तो टोटल मिला के आपके पास में 6 लाख की मशीन है। क्या ये समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। अभी सुनो ध्यान से, अभी साल खत्म होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अच्छा, जैन टू दिसंबर चल रहा, सर आपको कैसे पता? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसने परचेज किया तभी और मशीन अकाउंट बोला है, तो ये जैन और दिसंबर ही लग रहा है। अदरवाइज ऐसा बोलता है 18, 19, 19, 20, इसने ऐसा कुछ भी बोला तो हम क्या मानते हैं? जैन टू दिसंबर है, दिया हुआ है। अच्छा हाँ, दे रखा ना 31 दिसंबर को। चलो नहीं भी दे रखा होता तो हम ऐसे अज्यूम कर सकते थे, ठीक है, बट यहाँ पे दे रखा है, वेरी गुड। तो 31 दिसंबर तक अपने को चार्ज करना है और डेप्रिसिएशन ईयर एंड में ही चार्ज होता है। सो फाइनेंशियल ईयर इज योर फ्रॉम जैन टू दिसंबर, ठीक है। तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा? 31 दिसंबर को ना। तो 31 दिसंबर 2018 को आप यहाँ से नहीं, वो तो बेटा 1 जुलाई 18 को। अच्छा 1 जुलाई 18 को आई है ना। हाँ तो पहले आई तो परचेज कर लेते। चलो तो 1 जुलाई 18 को आपने एक और परचेज की, बराबर ना। तो ये एक और परचेज हो गई। कितने की परचेज की है? 2 लाख। तो ये 2 लाख की सेकंड मशीन आ गई। ये देखिए अभी 31 दिसंबर 2018 को माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब देखो 6 लाख तो पूरे 12 महीने थी, बराबर ना। रेट क्या है? 10% इंटू पूरे 12 के 12 महीने, तो इसके ऊपर तो 60,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। बट जो दूसरी वाली है 2 लाख इंटू 10%, ये कितना महीना यूज हुआ है? जुलाई से, तो 6 महीना, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10,000 आएगा। सो ईयर एंड में टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 60 और 70, ठीक है। तो 2 लाख का प्लस हुआ और 70 का डेप्रिसिएशन से वैल्यू कम हो गया तो माइनस कर लिया। इस तरह से ये फर्स्ट ईयर खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये बैलेंस बचेगा, ये देखिए बैलेंस आ गया तुम्हारे पास। ईयर एंड में इतना बैलेंस बचा है, तो 5,40,000 का बैलेंस ये हो गया और 2 लाख में से 10 गया, कितना हो गया? 1,90,000 का, और इसका कर लो 7,30,000। तो ऐसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ही तुम्हारा टोटल मैच होना चाहिए, टोटल वाला। तो देखो 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख, 8 में से 70 गया 7,30,000, और ऐसे 5,40,000 और 1,90,000 7,30,000। क्या मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अरे समझा आपको? अभी आगे बढ़ते बेटा। अभी दिसंबर खत्म हो गया, अभी आएगा 1 जन 19, तो ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अच्छा, अपन ने फिर वापस एक और मशीन परचेज किया, उसी टाइम पे एक सेल भी किया है। तो पहले परचेज का एक ही है, तो पहले वो कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। तो पहले परचेज की एंट्री कर लेते हैं। 1 जुलाई 19 को अनदर मशीन परचेज, कितने की परचेज की है? 4 लाख। तो ये टोटल में 4 लाख से बढ़ गया। ये समझ में आया? अभी मजा अब है, दिमाग अब लगाना है। जब बेचेंगे तो अब मैं बेच रहा हूँ, कौन सा वाला बेच रहा हूँ? मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2 या मतलब 1 वाला? तो माइनस सेल करना है। बट सेल करने से पहले का रूल क्या था? डेप्रिसिएशन। जितना महीना बोलना मत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तुम यही बोलते हो कि जितना महीना यूज किया उतने महीने का सबसे पहले क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन। तो ये देखो 1 जुलाई को ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। पर अभी सबका भी नहीं करने का, जो है उनको भी करने का है, जो बेच रहे उसका करने का है। तो मैं एक वाली बेच रहा हूँ, पहली वाली। अब SLM है कि WDV है? WDV। तो 5,40,000 पे आएगा इंटू 10% इंटू बेटा कितना महीना यूज किया आपने? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना, 27,000, ठीक है। तो देखो इधर 27,000 का टोटल डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। ये आया समझ में? अभी देखिए, अभी मुझे बताइए 5,40,000 में से 27 माइनस हो गया, बराबर है कितना बच गया? 5,13,000।
अब 5,13,000 के बदले तुमको कितना मिला है? हाँ तो देखो नालायक, अब ध्यान से देखो। अच्छा मैं इधर ऐसे ही टोटल कर रहा हूँ, इसको टोटल मत करना कि इसे बैलेंस निकाल रहा हूँ। तो 5,40,000 में से 27 माइनस कर लो, कितना बच गया? 5,13,000। अब इस आइटम को मैं कितने में बेच रहा हूँ? 3,86,000। समझ में आया? तो देखिए इधर मेरा बैंक में, इधर मुझे 3,86,000 लिखना है, इतना वैल्यू मेरा कम हो गया, तो कितना लॉस हो गया बताओ? 1 लाख का ये लॉस हो गया। क्या हो गया? ये लॉस। अब ऑब्वियसली लॉस होता है, सर वैल्यू कम होती है, तो मुझे यहाँ से 1,27,000 और माइनस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिखता हूँ, ये बैंक में पैसा आया और ये लॉस हो गया। ये ऐसा मैं तुम्हारे लिख दिया कि किस चीज़ का मैंने लिखा है। ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान रखना। फिर से सुनो, ठीक है? मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ वही देखना। सबसे पहले 5,40,000 की मशीन थी, बराबर ना? उसके बाद आपने 27 जगह डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया उसके ऊपर, तो तुम्हारा वैल्यू कितना बच गया? 5,13,000। अब 5,13,000 के बदले 3,86,000 मिला है, बराबर है? तो तुम्हारे बैंक में कितना पैसा आ गया? 3,86,000। बट मुझे बताओ 5,13,000 के बदले 3,86,000 आया है, तो एक तो बैंक में पैसा है उसकी एंट्री होती है, और दूसरे लॉस की भी तो होती है, लॉस या गेन का। तो यहाँ पे गेन की लॉस है, लॉस, तो लॉस की भी एंट्री होगी। अब ये टोटल देखिए, क्योंकि आप बाय बैंक लिखते हो, बाय बैंक लिखते हो तो पैसा कम होता है, तो बाय में लिखते, मतलब मशीनरी कम होगी तो बाय में लिखने का। तो अगर लॉस हुआ तो वो भी तो बाय में आता है, तो अगर पैसा मिला तो आपने माइनस किया, तो लॉस को भी क्या करने का? माइनस। पर अगर गेन होता तो मैं माइनस नहीं करता, तो टोटल में प्लस करता, वो ध्यान में रखना। अगर आपने ये लॉजिक समझ लिया कि तो आपका टोटल, आपको एंट्री याद ही नहीं करनी है, टोटल से सीधा तुम्हारी एंट्री हो जाएगी 2 मिनट में। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपने टोटल देखिए, 7,30,000 का बैलेंस था, 4 लाख का एक और मशीन परचेज किया, वो ठीक है। आपने 6 महीना यूज किया, उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया, वो भी बढ़िया है। अब तुम्हारा वैल्यू बच गया 5,13,000, जो हमने इसी कॉलम में लिखा है, बट उसके बदले 3,86,000 का पैसा मिला है, तो देखो 3,86,000 का यहाँ पे आ गया, और उसमें कितना? 1,27,000 का लॉस हो गया है, तो वो 1,27,000 का लॉस भी माइनस कर लिया, दोनों चीज माइनस कर ली। क्यों सर, क्यों माइनस किया? क्योंकि यहाँ पे वो किधर गया अपना लेजर पे था ना, ये देखिए, जब मैं डेप्रिसिएशन को बाय में लिखता हूं तो मैं माइनस करता हूं, जब मैं बैंक को भी बाय में लिखता हूं तो मैं माइनस करता हूं, तो लॉस हुआ उसको भी क्या करूंगा? माइनस, क्यों? वो भी इसमें बाय में आता है। पर गेन हुआ होता तो मैं बाय में नहीं लिखता, उसको 2 में लिखता हूं, तो उसमें क्या करूंगा? प्लस करूंगा, जो बैंक में पैसा मिला उसमें प्लस कर देने का। क्या ये समझ में आया? ठीक है, ये मत बोलना, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बाकी तुम सब 2 मिनट में कर लोगे। डन? अच्छा तुम लॉजिकली सोचोगे तो 3,86,000 माइनस किया, 1,26,000 माइनस किया, जो इसका वैल्यू था वही तो माइनस हुआ, 5,13,000। समझ में आया कि नहीं आया? एट द में वो 5,13,000 ही माइनस हुआ है। क्या ये तुमको समझा? चलिए अब ये देखिए, पहली मशीन का हिसाब हो गया भैया खत्म। अब भूल से भी नाम मत लेना इसका, हो गया खत्म। अब देखिए यहाँ पे मैं टोटल मार देता हूँ, यहाँ बैलेंस निकाल देते हैं, ठीक है? तो अब देखिए ये तो खत्म हो गया पहला वाला तो, ठीक है? हाँ ये तो खत्म हो गया, 1,90,000 बच गया, 4 लाख ये आ गया, और 4 लाख और ये कितना होता है? 5,90,000 होता है ना। अब जरा आप भी ऐसे और ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टोटल चेक कर लो, ऐसे तो बराबर आ रही है, ऐसे आप चेक कर लो, उतनी ही आनी चाहिए थी। चेक करो उतनी आती है कि नहीं आती है। तो कहते हैं ना अभी खत्म नहीं, ये साल का खत्म हुआ, अभी बाकी है, अभी साल खत्म नहीं किया, अभी तो मैंने सिर्फ ये क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ कि जो मैंने किया वो सही है कि गलत है, तभी ये बैलेंस टैली होगा। अगर तुमने कुछ ऊपर नीचे किया तो बैलेंस कभी टैली होगा नहीं। हो गया ना दोनों साइड का। अभी देखो अभी साल खत्म नहीं हुआ, तो अभी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बाकी है ना। तो अभी देखिए ईयर एंड में 31 कौन सा डेट है? दिसंबर 2019 को आपको इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्या चार्ज करना है? ठीक है, ये टोटल नहीं भी करूंगा तो चलेगा, ये मैंने अपने लिए तुम्हारे लिए की थी कि तुमको समझ में आएगा। अभी साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। क्या मशीन नंबर 1 का कोई वैल्यू बचा है? नहीं, गया, टाटा बाय बाय। बट मशीन नंबर 2 तो बचा है ना, तो उसका 1,90,000 वैल्यू है, 10% का रेट है, और पूरे 12 महीने के 12 महीने का लेंगे 19,000। और दूसरा जो मशीन है, ठीक है, 4 लाख है, 10% है बेटा, बट पूरे साल थोड़ी यूज किया है, 1 जुलाई को यूज किया है, तो 6 महीने का कितना होगा?
कितना आता है 20,000। 20,000। 20,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 39,000। बस अब खत्म। अब फाइनल टोटल बता दीजिए कितना बैलेंस बच गया। देखिए मशीन नंबर 1 तो गया, मशीन नंबर 2 में 1,90,000 में से 19 माइनस कर लो 1,71,000 और 4 में से गया तो 3,80,000 5,51,000। बट ये दोनों साइड से टैली होना चाहिए, ऐसे भी टैली होना चाहिए, ऐसे भी टैली तो कर लो 7,30,000 प्लस 4,00,000 माइनस 27 माइनस 3,86,000 माइनस 1,27 एंड माइनस 39,000। क्या 5,51,000 होता है कि नहीं होता है? अगर आपका ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से टैली हो रहा है दैट्स मीन्स आपने बराबर किया है। हो गया? क्या टैली हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो आपने बराबर किया है। अगर टैली नहीं हो रहा है मतलब तूने कहीं पे तो लोचे को माइनस को प्लस किया, प्लस को माइनस, कुछ ना कुछ तो लोचा मारा है। क्या ये समझ में आया? अब एंट्री एकदम इजी, 2 मिनट में एंट्री होती है। ध्यान से देखो, कुछ नहीं, एंट्री हमेशा टोटल से करना है। अगर ये तुम्हें वर्किंग नोट बराबर किया तो एंट्री टोटल से होगी। देखो सबसे पहले आपने मशीन परचेज की तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक में 6 लाख। फिर वापस आपने मशीन परचेज की तो 1 जुलाई को मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक वापस आ गया 2 लाख। फिर साल के में डेप्रिसिएशन चाहिए तो बाय डेप्रिसिएशन 70,000 और फिर ये बैलेंस बच गया बाय बैलेंस कैरी डाउन 7,30,000। फिर आपने वापस परचेज की है टू बैंक 4 लाख। फिर बेचे तो बाय डेप्रिसिएशन 27,000। पैसा बैंक में है तो बाय बैंक 3,86,000। बाय लॉस तो बाय लॉस 1,27,000 और फिर बाय डेप्रिसिएशन 39। तो दैट इज योर बाय बैलेंस कैरी डाउन। खत्म। क्या थी एंट्री? कुछ नहीं। मतलब अगर ये आपने बराबर किया है तो एंट्री में दिक्कत ही नहीं है। समझ में आया? तो सारा गेम इसका वर्किंग नोट का ही है। समझे आप? चलो फिर कॉपी कर लो फटाफट, अच्छे से करना, बड़े बड़े थोड़ा, ठीक है? हाँ चलिए, तो ये तुम्हारा हो गया राइट। अभी अपने को इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है जो काफी इजी है। अगर तुमने ये वर्किंग नोट बराबर किया है तो लेजर पोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको, ठीक है? यहाँ पे आ जाइए, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपने असेट परचेज किया तो टू बैंक आया 5,82,000 का, 18,000 का खर्चा किया वो भी ऐड हो गया। आप चाहे तो दोनों की सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपने एक और मशीन परचेज की 2 लाख की तो उसका टू बैंक आ गया। साल के अंक डेप्रिसिएशन आएगा बाय डेप्रिसिएशन टोटल वाला, देख लो टोटल तुम्हारा कितना डेप्रिसिएशन था 70,000। तो ये 70,000 यहाँ पे आ गया और बच गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो एग्जैक्ट वही बैलेंस है जो तुम्हारा वहां पे था। फिर ये ओपनिंग बन गया। फिर आपने एक परचेज किया 4 लाख का, उसकी एंट्री होगी। फिर आपने बेचा तो जो बेचा उसके ऊपर कुछ महीने का डेप्रिसिएशन 6 महीने का डेप्रिसिएशन आपने लगाया 27,000। फिर आपका बाय बैंक में 3,86,000 आ गया, ठीक है? और ये लॉस आ गया बाय P&L अकाउंट, दिस इज योर लॉस। फिर जो बची हुई 2 मशीन थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा ईयर एंड में और ये फाइनल, दिस इज योर फाइनल बैलेंस 5,51,000। क्या हमारा और इसका बैलेंस मैच हो रहा है? हाँ, हमारा और इसका बैलेंस क्या हो गया अपना मैच, 5,51,5,51। बस इतना ही। बोलिए, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। तो सारा गेम वर्किंग नोट का ही था। फिर तो एंट्री तो बहुत ईजी है, ठीक है? एंट्री में सिर्फ एक चेंज हो सकता है कि यहाँ पे लॉस है तो कहीं पे गेन आ गया तो टू गेन आएगा, टू P&L अकाउंट, बस। बाकी इसमें कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है, समझे? चलिए फिर इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। चलिए, समझा आपको ये वाला? तो देखिए, एक बार अगर आपने वर्किंग नोट बराबर बनाया है तो फिर ये आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है? सेम वे से आपको इलस्ट्रेशन ऐड करना है। इसमें 2 मेथड है, दूसरा बाद में समझाऊंगा, पहले नॉर्मल वाला समझते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 सुब्रा लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 12 लाख। कितने मशीन परचेज किए हैं? 12 लाख में। ऑन अक्टूबर 1, 2020 अ पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर 80,000 वाज सोल्ड फॉर 45,000। तो जब आपने परचेज की तो उसमें एक पार्ट था छोटा सा, तो टोटल 12 लाख का था, बट उसके अंदर जो पार्ट था उसका वैल्यू था 80,000। कितना था? 80,000। उसको आपने बेच दिया। तो बड़ी मशीन का छोटा सा पार्ट आपने बेच दिया। कितने में बेचा? 45,000 में। कितने में बेचा आपने? 45,000।
उसी टाइम पे एक नई मशीन और परचेज की 1,58,000 की और उसको इंस्टॉल कर दिया। अब 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो WDV से बस। तो यहाँ पे कितनी मशीन है, क्या 2 मशीन है कि 3 मशीन है? 3। सो 3 कैसे? टोटल तो 12 लाख की एक है, उसके बाद आपने एक और परचेज किया, 3 कैसे हो गई? क्योंकि 12 लाख के एक कुछ पार्ट हमने बेचा है, तो मैं इस 12 लाख के 2 पार्ट में कर लेता हूँ, एक जिसको बेचा एक जिसको बेचा, तो 2 पार्ट हो गए अपने पास में। कितने पार्ट हो गए? तो उस जो पहला पार्ट था जिसको बेचा है उसका वैल्यू था 80,000, तो 12 में से 80,000 का वाला पार्ट बेच दिया, तो कितना वैल्यू का पार्ट नहीं बेचा है? तो 12 माइनस 80,000 का 11,20,000 बराबर ना, तो वो वाला नहीं बेचा है। तो 3 मशीन हो गई, 11,20,000, 80,000 और बाद में जब भी वो परचेज किए कौन सी 1,58,000 वाली। क्या ये तुमको समझ में आया? चलो फिर शुरू करते हैं अपन। वही फॉर्मेट तुमको पता ही है अपना वर्किंग नोट का। सबसे पहले तुम्हारा डेट आएगा बराबर ना, अब मैंने बोला 3 मशीन है, तो मशीन 1 सबसे पहले, ठीक है, फिर मशीन 2 आएगी, फिर लास्ट में मशीन 3 आएगी, और फिर लास्ट में क्या आएगा? टोटल। ये इंपॉर्टेंट अपने लिए एंट्री के लिए तो यही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कौन सी डेट से शुरू की थी परचेज? कब किया था? 1 अप्रैल 18। 1 अप्रैल 18 को मैंने परचेज किया है। वैसे तो मैंने टोटल परचेज बेटा 12 लाख का किया, तो टोटल में 12 लाख लिखता हूँ, बट जो मशीन 1 है, ठीक है, तो ऐसा मतलब जिसको बेच दिया वो पहले फटाफट कर लेते हैं। तो 80,000 का उसका वैल्यू था। तो मशीन 2 जो होगी वो बेसिकली 12 लाख में से 80,000 माइनस कर लो, तो जो नहीं बेचा वो है 11,20,000 का। थर्ड मशीन तब तो थी नहीं, वो तो बाद में लिए अपन ने, ठीक है। अब डेट वाइज जाइए। अब ऑब्वियसली यहाँ पे साल दे सकते हो कि अप्रैल टू मार्च है, कैसा है? आपको कैसे पता चला? नीचे दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, तो ये अप्रैल टू मार्च है, तो इसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा मार्च 2019 को। और जो आपने मशीन परचेज की ना बेटा, नई वाली मशीन, वो कब परचेज किए हैं? 1 अक्टूबर 2020 को। तो ये आपने परचेज की है 1 अक्टूबर और 2000 कौन सा है 20 को परचेज की है, ये ध्यान में रखना। तो अभी तो 31 मार्च आएगा, तो ये 31 मार्च 2019 आ गया, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ डेप्रीशिएशन आपको लेना पड़ेगा। तो 80,000 के ऊपर भी डेप्रीशिएशन आएगा। क्या रेट है? 10%। क्या पूरे साल यूज़ किया? हाँ, 12 के 12 महीने। कितना होता है? 8,000। और एक और जो असेट थी 11,20,000, इसको भी हमने पूरे साल यूज़ किया है, तो इसको भी 12 के 12 महीने। कितना आ गया? 1,12,000 बराबर ना। तो दोनों मिला के टोटल डेप्रिसिएशन इज 1,20,000। अरे समझा आपको? चलिए, अब ये बैलेंस कितना बच गया वो बताइए। दैट इज ऑन 31 मार्च 2019। तो आप करोगे माइनस 72,000 का इसका, इसको माइनस करो 100,000,000। क्या ये समझ में आया? और ये तो अभी ली नहीं है, आप दोनों को ऐड भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। करो, कितना आता है? 108 10,80,000। क्या ये समझ में आया? इसके बाद वापस 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो 31 मार्च 2020 को वापस डेप्रिसिएशन चार्ज किया, क्योंकि बेचे तो अक्टूबर में। अच्छा, WDV की SL है, मैं पहले वो बताओ। WDV है ना,
तो जो बैलेंस है उसके ऊपर ही, तो 72,000 पे सीधा का सीधा 10% ले लो, 7,200। और इसका अगर करेंगे तो 10,08,000 के ऊपर 10% पूरे साल का कितना होता है 1,008,000। और दोनों का टोटल मारूंगे तो हैं 1,08,000। क्या ये समझ में आया आपको? चलिए, तो ये अब बैलेंस कितना आ गया 31 मार्च 2020 को ही करो माइनस इसका 64,800 और इसका 9,07,200। अब इसमें से माइनस करो 9,72,000। बोलिए यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। अभी हमने अक्टूबर को बेचा, 1 अक्टूबर को, उस दिन खरीदा भी उस दिन बेचा भी, तो पहले खरीदा उसकी एंट्री पास कर लेते, वो सिंपल एफर्ट पर हो जाएगी वरना भूल जाएंगे। तो 1 अक्टूबर कौन सी डेट थी 1 अक्टूबर 2020 को हमने परचेज किया, तो परचेज वाला सिंपल सा आप लिख दो, फटाफट काम हो जाएगा, निपट जाएगा। कितने का परचेज था बेटा 1,58,000। तो ये 1,58,000 का परचेज कर लिया, तो क्या है ये मामला यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया, ख़त्म। अब अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 1 अक्टूबर 2000 अक्टूबर ना, हाँ 1 अक्टूबर को ही तुम्हारा डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। माइनस करना है यहाँ पे डेप्रिसिएशन। चलिए, सबका नहीं करना है, जो बेचा उसका ही करना है। तो 64,800 इंटू 10% कितना महीना होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर न लेना, अक्टूबर 1 तारीख है, सितंबर तक का 6 महीना होता है, अप्रैल टू सितंबर। करो कितना आता है 3,240। ये डेप्रिसिएशन हो गया, ये आउटर कॉलम में भी आ जाएगा 3,2 बराबर है। $3,240 का डेप्रिसिएशन आ गया। क्या ये समझ में आया? अब देखिए मुझे यहाँ पे ये करना है, ये जो असेट बेचा है इसे वैल्यू खत्म कर लेते हैं। तो बताओ इसमें से माइनस करो कितना आता है 61,560। अब इसको कितने में बेचा वो देखिए 45 में बेचा ना, तो बेटा बैंक में 45,000 आ गया, ठीक है, ये बैंक में आ गया। तो बेटा ये 45,000 में इधर लिख रहा हूँ, देखो इधर, और यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ बैंक, बैंक में आ गया। और कितना लॉस हो गया बताओ 16,000। ये क्या हुआ लॉस हुआ ना, तो ये लॉस ये इधर भी आ जाएगा 16,560। अरे बोलो, समझ में आया? चलो, अरे जूम यार। अब देखो ये खत्म हो गया इधर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलो अब इसके ऊपर क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना जो बची हुई है उनके ऊपर। तो 31 मार्च 2021 को माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन बचे हुए लोगों के ऊपर, ठीक है। बताइए कितना होता है डेप्रिसिएशन बचा हुआ मशीन के ऊपर? ठीक है, तो 9,07,200 के ऊपर 10%, हाँ 9,07,20 ये आ गया। अरे इसके अंदर लिख दिया, हाँ 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 9,07,20 ये इसके अंदर आ गया। और दूसरे वाला कितना था 1,58,000, 10%, पर पूरे साल का नहीं आएगा, 6 महीने का आएगा, बीच में लिया इसके लिए 7,900। टोटल डेप्रिसिएशन करो कितना होता है? $910,620
गड़बड़ है भैया, इतना बड़ा थोड़ी डेप्रिसिएशन आएगा। ये वाला डेप्रिसिएशन तुमने रॉन्ग बोला क्या? ये वाला वो सारा रॉन्ग है। तो गलत क्यों बोलते हो यार? 90720 ये होगा ना डेप्रिसिएशन? तो मैंने बोला 90720 ऊपर अमाउंट 90720 7 पे आएगा ना। मैंने राइट बोला था 90720 चलो वापस बोलो कितना आएगा? 90720 90720 कैलकुलेट गलत किए। बराबर ना? तो 90720 प्लस 7900 98620 99 99 98620 चलो चलिए देखिए अब क्या होगा। तो सर यहाँ पे देखिए ये बैलेंस बच गया है, ये तो ख़त्म हो गया, इसमें से माइनस कर लो। चलो 816,480 816,480 ये बराबर है, और इसमें से 158 में से माइनस करो। बोलो 150,100 150,100। चलो अब इसका टोटल मार दो ऐसे और ऐसे, चाहे तो चेक कर लो, दोनों टैली होना चाहिए, वरना गड़बड़ किया हुआ कहीं ना कहीं पे। नाइन 66580 चेक कर लो ऐसे और ऐसे टैली होता है कि नहीं होता है। ये लास्ट 9,72 था, उसमें 1,50 किया, 3,240 माइनस किया, 45,000 माइनस किया, लॉस का 16,560 माइनस किया, और 9,8620 माइनस किया। देखिए इतना बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टैली होना चाहिए। हो गया? बोलो समझ में आया तुमको ये वाला? ठीक है, चलो कॉपी कर लो फटाफट। चलिए फिर अब इसका देखिए, ये वाला जो है ना मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा आपको पता ही है, जैसे लास्ट टाइम बनाया था सेम। टू बैंक 12 लाख आ गया, बाय मशीन बाय डेप्रिसिएशन टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस बन गया, बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरिड डाउन टू ओपनिंग बैलेंस बन गया, टू बैंक बाय बैंक, ये बाय लॉस आ गया, और ये डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, बस फिर क्या बचा हुआ डेप्रिसिएशन आ गया 31 मार्च को, और बाय बैलेंस आ गया। क्या ये अपना टोटल वाला कॉलम सेम है कि नहीं है? है। 9,66,580 9,66,580 बस पूरा मतलब टोटल वाला कॉलम ही छापना है। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा टोटल वाला कॉलम को ही आपको लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो आप बना लीजिए इसको फटाफट, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ जी बना दो, पूछा तो नहीं है बट ठीक है बना दो। नहीं पूछा है, वो दूसरा पूछा है, वो अभी इसी में दूसरा मेथड बाकी है। दो तरह से वे होते हैं, दूसरा मेथड मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। पर उसके लिए तुमको ये क्लियर होना जरूरी है। जब तक ये दिमाग में नहीं बैठेगा दूसरा मेथड कंफ्यूज करेगा, तो पहले इसका पूरा समझ लो। ठीक है।